अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए जी फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूधी हलवा की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने जो है 1 पाव सूजी ले ली थी, 250 ग्राम सूजी ली है और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। आप भी छान लिया करें। और इसमें मैंने 1 गिलास दूध ऐड कर दिया है। अगर आपको इतना ध्यान रखना है कि सूजी दूध में डिप हो जाए पूरी, दूध ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा हो, क्योंकि सूजी जो है वो दूध ऑब्ज़र्व करती है। सो इसलिए दूध इतना डालिएगा कि जो सूजी है वो अच्छे से दूध को चूस ले, ऑब्ज़र्व कर ले। इसको हम लोगों ने रख देना है 20 मिनट्स के लिए साइड पे, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से दूध को ऑब्ज़र्व कर ले। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसकी बहुत सारी टिप्स भी बताऊंगी। यहाँ पे हम कैरामल शीरा तैयार कर लेंगे इसका। तो चलें जी, डिटेल से बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी चीज़ जो है मिस नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है वो मैंने घी ऐड किया है और साथ ही इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है वो मैं दो कप ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से भी चीनी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल लें, अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो कम ऐड कर लें। यहाँ पे मैं नॉर्मल जो है चीनी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। पहले लाइट सा घी गर्म करेंगे, देन हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हलवा या कोई भी ऐसी चीज़ आप बनाते हैं, तो हलवे में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, बहुत स्लो रखनी है। तैयार बन जाएगा हलवा, बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन फ्लेम का ख़ास कर ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने कैरामल बनाना है और कैरामल को ब्लैक नहीं होने देना और ना ही बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं होने देना। इस कैरामल पे डिपेंड करता है कि आपका हलवा कैसा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1 कप मैंने पानी ऐड किया है। तो अब हम इनको अच्छे से हिलाकर इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से घी में घुल जाए, मिक्स हो जाए। और इतना इसमें चमचा हिलाते रहना है, कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ताकि जो चीनी है वो नीचे चिपक ना जाए। तो फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखनी है। इस तरह ही हमने इसको अच्छे से मिक्स करके, ताकि जो शीरा है हमारा कैरामल वो अच्छे से तैयार हो जाए। और जब ये गाढ़ा होना शुरू होगा तभी हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। अभी बिल्कुल हमने सूजी ऐड नहीं करनी। यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद जो है इलायची तोड़कर वो ऐड कर दी है। और बहुत केयरफुल हो के आप लोगों ने ये जो है इसका चम्मच हिलाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, कि एहतियात भी करनी चाहिए कि कहीं ऊपर ना गिर जाए या हाथ पे ना लग जाए। तो यहाँ पे जो है हमारा कैरेमल रेडी होने वाला है। इसी तरह जब बबल्स बनने शुरू होंगे तो जो हमने पानी ऐड किया था वो ये एवेपोरेट हो रहा है। इसकी जो पानी है वो खुश्क हो रहा है। इसमें भी आपने चम्मच जो है वो कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, ताकि जो आपकी जो शीरा है, जो आपका कैरेमल तैयार हो रहा है वो नीचे चिपक ना जाए या साइडों पे चिपक ना जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि जो इसका कलर है ना, कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने देना इसको। बिल्कुल कैरामल जो होता है लाइट सा ब्राउन सा कलर जो होता है वो ही हमने रहने देना है। क्योंकि आप भी सब जानते हैं कि डिश जो होती है, कोई भी खाना हो, डिश हो, वो जितनी देखने में अच्छी लग रही है वो उतनी खाने में भी अच्छी हो। सो हमने इसकी खूबसूरती का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ऐसी डिशेस तो जैसे आपको पता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है, वैसे भी लाइक की जाती है, लेकिन सर्दियों में इस तरह की डिशेस बनाने का मज़ा भी आता है। चूल्हे के आगे गर्म गर्म किचन होता है, तो हमारी जो लेडीज़ होती हैं वो शौक़ से ऐसी डिशेस बनाती हैं। सो ये बिल्कुल इजी सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका भी जो ये हलवा है, दूधी हलवा, वो कैसा बना है। तो मेरी फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जो भी रेसिपी ट्राई करूँ उसको इजी वे में ट्राई करूँ। अगर वो अच्छी बने और अच्छी आसान तरीके से बने तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपके लिए भी आसानियाँ हों। से भी हमारे अल्लाह ने फरमाया है दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसलिए फिर जो भी मैं रेसिपी ईज़ी होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मुझे आप अपनी दुआओं में
याद रखें। तो यहाँ पे बातों बातों में ही यहाँ पे जो पानी है हमारा कैरमेल का वो ड्राई बिल्कुल हो चुका है। अब ये जो है कलर लेके आएगा और चीनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है घी में। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो हमारी चीनी साइडों पे चिपक गई है, जो इसका शीरा है और नीचे चिपक रहा है, वो हमने बिल्कुल चिपका नहीं रहने देना। इसको साथ साथ उतारते रहना है ताकि ये है कि वो जो चिपका हुआ है वो पक पक के ब्लैक ना हो जाए और फिर उसका टेस्ट आपको पता है कड़वा सा हो जाता है, वो नहीं हमने आने देना। यहाँ पे आप देखिए गोल्डन गोल्डन कलर शुरू हो गया है कैरामेल का। तो फ्लेम बिल्कुल स्लो ही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बनता बहुत टेस्टफुल है। यहाँ पे जो है कैरामेल बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे जो हमने भिगो कर रखी हुई थी, और सूजी बहुत एहतियात से ऐड करनी है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम स्टार्ट हो गया। हमने बहुत मतलब सही दिल लगा के जो होता है ना हाथ हिलाने वाला काम, वो हमने यहाँ पे करना है। इसको नीचे चिपकने नहीं देना और कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना और पकाते रहना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। इसी तरह हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा काम मुश्किल है, मेहनत वाला है, लेकिन ये हलवा यकीन करें फ्रेंड्स बहुत मज़े का बनता है। जिसने ये रेसिपी ट्राई की हुई है, जिसने ये दूधी हलवा खाया हुआ है, वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है कि ये जितनी मेहनत इसमें है ना फ्रेंड्स, उतना ही ये मज़े का बनता है, उतना ही टेस्टी बनता है। अगर यकीन नहीं आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा यही मेरी रेसिपी। तो देखिए कितना ये ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हो गया है, और एक पाव सूजी से मीन्स 250 ग्राम से हमारी ये जो हलवा की डिश है ना वो कितनी ज़्यादा तैयार हो गई है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी फ़ाइनल लुक, हलवा बिल्कुल रेडी है। गरम गरम आप सर्व करें इसको आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच, क्योंकि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। सो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी इस बहन को अपनी बहुत सारी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।